Salut, and today's topic is placement of the adjectives. In French, we say placement des adjectifs. Placement of adjectives two टाइप का होता है या तो adjective after the noun होगा या before the noun होगा. तो most of the adjective हमेशा after the noun रहते हैं. तो वो कौन कौन से होते हैं? पहला होता है color. जैसे कि इसका एग्जाम्पल है ल काहिए ब्लॉन्ग. इसका मतलब क्या हुआ? द वाइट नोटबुक या कॉपी. यानी कि जो भी कलर होगा नाउन के बाद ही आएगा, नाउन से पहले नहीं आएगा. यहाँ पे नाउन क्या है? काहिए, कॉपी. नेक्स्ट है शेप्स. शेप्स भी हमेशा नाउन के बाद आएंगे. यून मेजो कारे. अब कारे इज स्क्वायर, अ स्क्वायर हाउस. थर्ड इज रिलीजन. रिलीजन भी हमेशा नाउन के बाद आते हैं. जैसे कि अ टॉम्पल हिंदू, हिंदू टेम्पल, अ हिंदू टेम्पल. फोर्थ इज नेशनैलिटी. आप नेशनैलिटी जब भी बताते हो वो हमेशा आप एंड में ही लगाते हो, नाउन के बाद में ही लगेगा. अ ओम आंधिया, एन इंडियन मैन. फिजिकल कैरेक्टर. अगर हमें किसी का फिजिकल कैरेक्टर बताना है तो वो भी कहाँ लगेगा? आफ्टर द नाउन. लने रॉन्ग, मतलब जो उसकी नाक है वो राउंड है, द राउंड नोज. लॉन्गर स्पेलिंग. अब अगर दो स्पेलिंग है, जो बड़ी है वो बाद में आएगी. तो दे लिव्ड इंटरेस्टिंग, इंटरेस्टिंग बुक्स. तो आपको ये सब याद रखना है. आप इतना याद रख सकते हो: कलर, शेप, रिलीजन, नेशनलिटी, फिजिकल कैरेक्टर, लॉन्गर स्पेलिंग. ये हमेशा हमेशा नाउन के बाद आएंगे. ये याद रख लेंगे तो याद रहेगा कि हाँ, प्लेसमेंट ऑफ एडजेक्टिव हमारा हमेशा सही रहेगा. अब नेक्स्ट है बिफोर द नाउन. तो ऐसे कौन से एडजेक्टिव्स हैं जो बिफोर द नाउन लगते हैं? तो उन वो इंडिकेट्स करेंगे हम बैंक से. बैंक्स मतलब ब्यूटी, एज, नंबर, गुडनेस, साइज. बी फॉर ब्यूटी, ए फॉर एज, एन फॉर नंबर, जी फॉर गुडनेस एंड एस फॉर साइज. तो ब्यूटी में क्या क्या आते हैं? जैसे कि बॉ मीन्स हैंडसम, बेल मीन्स ब्यूटीफुल, जॉली प्रेटी, लेट अगली. और भी क्वालिटीज होती हैं ब्यूटी की, आप वो ऐड कर सकते हो. एडजेक्टिव्स तो बहुत सारे होते हैं. एज में जन, यंग, नोवेल, न्यू, वी ओल्ड. नंबर में सारे ऑर्डिनल नंबर. प्रोमियर, फर्स्ट, दजियम, सेकेंड, ट्रोजियम, कैथियम, लाइक दिस. गुडनेस की उसकी क्या क्वालिटीज हैं? बॉ, गुड, मयर, बेस्ट, मूवे, बेड, जॉन्टी, काइंड. फो, फेक. अब है साइज. साइज मतलब उसका क्या साइज है? ग्रो, फिट, ग्रो, बिग है, पैटी, स्मॉल है, लॉन्ग है, लाइक दिस. पर ये सब हम एडजेक्टिव के जब भी लगाते तो नाउन हमेशा एडजेक्टिव के अकॉर्डिंग लगता है. लाइक अगर नाउन अगर फेमिनिन है तो एडजेक्टिव भी फेमिनिन हो जाएगा. कुछ एग्जाम्पल से समझते. अ बो ओम, क्या बना? अ हैंडसम मैन. अगर यहाँ पे फीमेल होती, फार्म होती, तो फिर बेल लग जाता. युन जन फी, अ यंग गर्ल. अ प्रोमियर जून, डे, फर्स्ट डे, अ फर्स्ट डे. अ मैयर आमी, यानी कि अ बेस्ट फ्रेंड. तो ये जो भी हैं ये सब हमेशा नाउन के पहले आ रहे हैं. युन ब्रॉन शॉम्र, अ लार्ज बेडरूम. तो इनको हमें ऐसे ही याद रखना है बैंक्स करके. तो इट विल बी वेरी इजी कि हम उनका प्लेसमेंट सही तरीके से कर पाएंगे. नाउ देयर इज अ रूल. अब ये रूल है प्लूरल का. इन केस ऑफ प्लूरल, अगर आप सेंटेंस आपका प्लूरल में है और वो जो केस है वो बिफोर द नाउन वाला है, जब एडजेक्टिव आप प्लेस कर रहे हो नाउन से पहले, तो उसमें जो DES है, दे है, जो आर्टिकल दे है वो कन्वर्ट हो जाएगा DE और D डैश में. लेट्स अंडरस्टैंड विद एग्जांपल. एल आ युन ज्वेली रोप. इसका मतलब क्या हुआ? शी हैज अ प्रिटी ड्रेस. तो अब हम इसको कन्वर्ट करते हैं प्लूरल में. एल्स ont द जॉली रोप. दे हैव प्रिटी ड्रेसेस. यहाँ पे क्या आना चाहिए था? DES आना चाहिए था, क्योंकि ये प्लूरल है और ये बिफोर द नाउन का केस है. बट यहाँ पे क्या हो गया? DES की जगह पे
DE, द लगेगा। ये सिर्फ बिफोर द नाउन वाले केस में होगा और वो भी तभी होगा जब वो प्लूरल होगा। तो बस हमें इतना ही याद रखना है। DES लगाएंगे तो नहीं लगाएंगे DES, द लगाएंगे। नेक्स्ट इज ये यून रॉब ब्ल। I have blue dresses. ये they rob ब्ल। अब इसमें नहीं हुआ, क्यों नहीं हुआ इसमें? इसमें DES ही रहा क्योंकि ये बिफोर द नाउन का केस नहीं है, ये आफ्टर द नाउन का केस है, ये कलर है। सो आई होप इट इज क्लियर। ये बस याद रखना है हमको, सिर्फ बिफोर द नाउन के केस में होगा, वो भी जब वो प्लूरल होगा। आई होप इट इज क्लियर। नाउ लेट्स अंडरस्टैंड विद सम एक्सरसाइजेस। फर्स्ट इज इल ए ल जूर प्रोमियर। प्रोमियर हमको प्लेस करना है, तो इल ए ल प्रोमियर जूर, इट्स द फर्स्ट डे। प्रोमियर किस में था? बिफोर द नाउन में, नंबर्स में, तो वो नाउन के पहले आएगा। नेक्स्ट इज सेट्यून फी औत्र। तो सेट्यून औत्र फी यानी कि इट्स अनदर गर्ल। ये औत्र, प्लूजियर, जो ये सारे वर्ड्स होते हैं एडजेक्टिव के, ये हमेशा बिफोर द नाउन आते हैं। थर्ड इज जे यून फ्लर जोली। तो जोली कहाँ प्लेस होगा? बिफोर द नाउन। जे यून जोली फ्लर, आई हैव प्रिटी फ्लावर। अब जो भी हम एडजेक्टिव प्लेस करते हैं ना, वो नाउन के अकॉर्डिंग उसको क्वालिफाई करना पड़ता है। लाइक अगर नाउन मस्कुलिन है तो एडजेक्टिव भी मस्कुलिन होगा, और अगर नाउन फेमिनिन है तो एडजेक्टिव भी फेमिनिन हो जाएगा। तो यहाँ पे जॉली में हमने ई लगा दिया। नूज आवो दे जामी फ्रांसे। तो फ्रांसे नेशनलिटी है तो कहाँ प्लेस होगा? आफ्टर द नाउन। नूज आवो दे जामी फ्रांसे, वी हैव फ्रेंच फ्रेंड्स। एल आ यून रॉब नुआर और बेल। अब दो एडजेक्टिव को आपको प्लेस करना है, तो बेल हमेशा पहले होगा, नुआर कलर है वो तो बाद में ही होगा। तो एल आ यून बेल रॉब नुआर, शी हैज अ ब्यूटिफुल ब्लैक ड्रेस। सो आई होप इट इज क्लियर। इट इज वेरी इजी, जस्ट बस प्लेसमेंट हमें याद रखना है और उसको वैसे ही प्लेस करना है। Merci beaucoup. Thank you. Thanks a lot. If you like my video, please like, share, comment, and subscribe to my channel. And see you soon. A bientôt.